क्या उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने विधानसभा भर्ती घोटाले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम जानबूझकर घसीटा है? क्या सीएम धामी के नाम के बिना भी एफिडेविट दाखिल किया जा सकता था नैनीताल हाई कोर्ट में? मुख्यमंत्रियों के पास और केंद्र की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के पास ऐसी कौन सी ताकत होती है जिससे वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं? और उत्तराखंड के वो 5 मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने एक जैसी ही गलती की है? इन गलतियों के कारण ही विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां हुई हैं और इस पूरे प्रकरण पर अब राजनीति हो रही है। विधानसभा के सत्र से पहले इस तरीके की जानकारी जब बाहर आई तो अब हंगामा बरपा हुआ है। इन मुद्दों के इर्द गिर्द हमारी आज की यह रिपोर्ट रहने वाली है, लेकिन अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले तमाम सम्मानित दर्शकों से आग्रह करूंगा, इस चैनल पर अगर आप नए हैं या इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जब एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसे एफिडेविट या हलफनामा भी कहते हैं, तो हंगामा मचना शुरू हो गया। हंगामा इस बात को लेकर था कि विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने असीमित अधिकारों का प्रयोग किया है। जब ये बातें बाहर आई तो तमाम लोग हल्ला मचाने लगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। कांग्रेस सबसे ज्यादा हमलावर हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि वो सरकार पर हमला करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि जब उनकी पार्टी सरकार में थी तो उनके मुख्यमंत्रियों ने भी वो ही काम किए जो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी से पहले 4 मुख्यमंत्री एक जैसा काम या एक जैसी गलती कर चुके हैं, तो सिर्फ पुष्कर सिंह धामी को ही क्यों निशाने पर रखा जाए? बाकी 4 मुख्यमंत्री भी निशाने पर आ गए हैं इसके बाद, और खुद रितु खंडूड़ी निशाने पर है कि जब उन्होंने गोविंद सिंह कुंजवाल जो विधानसभा अध्यक्ष थे 2017 तक, और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से जो अपॉइंटमेंट किए गए, जब उन्हें खारिज कर दिया, उन भर्तियों को निरस्त कर दिया, तो अपने पिता बीसी खंडूड़ी की तरफ से जो विशेष अधिकारों का प्रयोग किया गया, उन भर्तियों पर क्यों वो चुप रही? उन भर्तियों को निरस्त क्यों नहीं किया गया? या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी नियुक्तियां पुराने मुख्यमंत्रियों ने अपने विशेषाधिकारों का या असीमित अधिकारों का प्रयोग करते हुए की हैं, वो सारी भर्तियां निरस्त क्यों ना की जाए? इस मामले को लेकर हंगामा मचना शुरू हो गया है। लेकिन अब मैं बताता हूं, पहले वो 5 मुख्यमंत्रियों ने जो काम किया है एक जैसा, उसकी चर्चा करता हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुख्यमंत्री के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसके आधार पर, जिसका प्रयोग करके वो कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले सकता है। हम सब जानते हैं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उसके पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी ने सबसे पहले अपने अधिकारों का प्रयोग किया और विधानसभा में 53 नियुक्तियां की। 53 और यह नियुक्तियां हुई 2001 में। इसमें भी इन्होंने अपनी ताकत का, विशेषाधिकार का प्रयोग किया। एनडी तिवाड़ी की सरकार बनी जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, और तिवाड़ी साहब ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 80 नियुक्तियां की हैं विधानसभा में तदर्थ के आधार पर, और ये अलग अलग चरणों में, अलग अलग किश्तों में भर्तियां हुई हैं। मैं बताता हूं आपको। 2002 में 28 लोगों को भर्ती किया गया, 2003 में 5 लोग भर्ती किए गए, 2004 में 18, 2005 में 8 और 2006 में 21 लोगों की भर्ती की गई। एनडी तिवाड़ी दूसरे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने असीमित अधिकारों का प्रयोग किया।
तीसरे मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूड़ी। अब यहां पर सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है क्योंकि बीसी खंडूड़ी की बेटी हैं रितु खंडूड़ी, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्षा हैं। और बीसी खंडूड़ी ने अपने कार्यकाल में 2007 में वो मुख्यमंत्री बने थे और उसके कुछ महीने के भीतर ही खंडूड़ी साहब ने 27 लोगों की भर्तियां विधानसभा में बैकडोर से करने को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद नंबर आता है हरीश रावत का। हरीश रावत 2014 में मुख्यमंत्री बने थे फरवरी के महीने में, और 2014 में ही उन्होंने 7 भर्तियां कर दी थी और 2016 में 149 भर्तियां की हैं। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आई, इसके बाद तीरथ सिंह रावत की सरकार आई। वो फाइल चलती रही लेकिन फाइल पर अनुमोदन मुख्यमंत्री नहीं कर रहे थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी 2021 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 21 में ही एक फाइल पर वो अनुमोदन दे देते हैं और 78 भर्तियों का रास्ता साफ हो जाता है। इन्हीं भर्तियों पर हंगामा मचा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह हो रहा है कि 5 मुख्यमंत्री थे, नित्यानंद स्वामी, एनडी तिवारी, बीसी खंडूड़ी, हरीश रावत और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी। इन 5 मुख्यमंत्रियों ने एक जैसे अधिकारों का प्रयोग किया। अब मैं आपको व्यवस्था बताता हूं सरकार की। 3 तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं कोई भी बड़ा फैसला लेने की। पहला फैसला लेती है कैबिनेट। कैबिनेट का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, लेकिन सबके पास अधिकार होते हैं अपनी बात कहने का, और कैबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लेती है किसी भी बड़े फैसले का। वो फैसला सामूहिक उत्तरदायित्व से होता है या नहीं होता, वो बात की बात है। इसके बाद एक और परिपाटी होती है, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। इसमें एक एजेंडा तमाम कैबिनेट मंत्रियों को भेजा जाता है और वो कैबिनेट मंत्री अपनी अपनी सहमति जब देते हैं तो बहुमत के आधार पर ही फैसला होता है। यह दूसरी परिपाटी है। पहली परिपाटी कैबिनेट की जो बैठक, दूसरी परिपाटी सर्कुलेशन, यह कैबिनेट जैसा ही होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विचलन। इस विचलन शब्द का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि अगर केंद्र में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के पास विचलन एक बड़ा अधिकार होता है और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास विचलन एक बड़ा ताकतवर हथियार होता है। इस विचलन में जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन सारी मंत्रियों की जो ताकत होती है, उनके जो अधिकार होते हैं, वो मुख्यमंत्री अपने पास ले लेते हैं और किसी भी बड़े फैसले को मुख्यमंत्री राज्य में कर सकते हैं और केंद्र में अगर है तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री सबसे ताकतवर माना जाता है, उसके पास ये विचलन का सबसे बड़ा हथियार होता है। और ये जो 5 मुख्यमंत्रियों की मैंने बात बताई, इन 5 मुख्यमंत्रियों ने विचलन से ही फाइल को अनुमोदित किया है। उस विचलन का अधिकार करते हुए ही इस नियुक्तियों को हरी झंडी दी है, चाहे नित्यानंद स्वामी हो, एनडी तिवारी हो, बीसी खंडूड़ी हो, हरीश रावत हो और चाहे पुष्कर सिंह धामी हो। अब यहां पर आती है एक दूसरी राजनीति। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता हैं। अब विपक्ष में हम जब बात करते हैं तो कांग्रेस की बात होती है। कांग्रेस के एक नेता थे एनडी तिवारी, वो दिवंगत हो चुके हैं। कांग्रेस के एक दूसरे नेता हैं हरीश रावत, जो अगला चुनाव लड़ने की भी तैयारी में हैं। और जो विधानसभा में जो नेता हैं या विधायक हैं, हरीश रावत के खेमे के भी होंगे, लेकिन हरीश रावत के विरोधी खेमे के भी हैं। अगर हंगामा होता है और कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं तो कांग्रेस को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हंगामा हो, वर्तमान सरकार पर उंगली तो उठे। अगर कांग्रेस पर भी उंगली उठती है तो वर्तमान नेता उस आरोप से बचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हरीश रावत निशाने पर आ जाएंगे। क्योंकि एनडी तिवारी तो अब रहे नहीं है इस दुनिया में, दिवंगत हो चुके हैं, इसलिए हंगामा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विधानसभा सत्र हंगामेदार जरूर होगा। बार बार एक सवाल घूम फिर कर आता है, जो रितु खंडूड़ी ने एफिडेविट दिया नैनीताल हाईकोर्ट में, अगर उसमें वो विचलन शब्द वाला जो पन्ना है या पैरा है, उससे संदर्भित जो कागजात हैं, अगर वो कोर्ट में शामिल नहीं करती, कोर्ट में सबमिट नहीं करती,
तो शायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा आरोप लगने से बच सकते थे। लेकिन जब रितु खंडूड़ी ने वो कागज कोर्ट में सबमिट कर दिए, उसके बाद हंगामा हो गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन के जरिए नियुक्तियों को मंजूरी दी है। लेकिन वो नियुक्तियों को मंजूरी इनसे पहले के 4 और मुख्यमंत्री दे चुके हैं। निशाने पर एक मुख्यमंत्री नहीं, 5 मुख्यमंत्री हैं और सवाल इन सभी मुख्यमंत्रियों से पूछे जाने चाहिए थे। एनडी तिवारी और नित्यानंद स्वामी साहब तो अब नहीं रहे हैं, लेकिन हरीश रावत से भी सवाल पूछे जाने चाहिए और बीसी खंडूड़ी साहब से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर उन्होंने पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाई नियुक्तियां करते हुए। अब इस सवाल के इर्द गिर्द की पूरी राजनीति है। जब विधानसभा में हंगामा हो रहा होगा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ प्रेमचंद अग्रवाल भी निशाने पर होंगे। प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे पिछले सरकार में 2017 से 2022 तक और वर्तमान में वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। यानी जब आरोप प्रत्यारोप हो रहा होगा, दौर चल रहा होगा, तो किस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से बचाव करेंगे, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि एक नहीं 5 मुख्यमंत्रियों ने एक जैसा काम किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अब देखना यह है कि भविष्य में इस विचलन शब्द या विचलन की जो ताकत है उसका अधिकार बाकी और कितने मुख्यमंत्री करते हैं। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, टिप्पणी जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। और रिपोर्ट अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इस सेशन को, इस रिपोर्ट को शेयर करने से चूकिएगा मत। नमस्कार।